दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्वापर युग के ऐसे 10 धनुर्धर जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था। 10वें नंबर पर आते हैं धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न एक महान धनुर्धर एवं हर युद्ध कला में निपुण योद्धा थे, जिनका जीवन का उद्देश्य था द्रोणाचार्य की मृत्यु। 9वें नंबर पर आते हैं अभिमन्यु। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को श्री कृष्ण जी ने विद्या प्रदान की थी एवं युद्ध कला में निपुण बनाया था और बहुत सारी धनुर्विद्या की कला उन्होंने अपने पिता अर्जुन से गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। 8वें नंबर पर आते हैं द्रुपद। द्रुपद एक महाबली योद्धा थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरु के शिष्य थे। इनके पास अनेक अस्त्र शस्त्रों का भंडार था। 7वें नंबर पे आते हैं सत्यकी। सत्यकी भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना के मुख्य सेनापति थे और एक उत्तम धनुर्धर थे। उन्होंने महाभारत काल में महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना में बहुत क्षति पहुंचाई थी। नंबर 6 पे आते हैं कृपाचार्य। वैसे तो कृपाचार्य एक उत्तम ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें धनुर्विद्या एवं रण कौशल एवं राजनीति के ये तीनों का मिलाप था। वो धनुर्विद्या और युद्ध में बिल्कुल द्रोणाचार्य जैसी शक्ति रखते थे। नंबर 5 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को धनुर्विद्या और युद्ध रणनीति यह सब उनके पिताजी श्री द्रोणाचार्य इन्होंने सिखाया था। अश्वत्थामा भी बिल्कुल कर्ण और अर्जुन जैसे ही महान धनुर्धर थे। नंबर 4 पर आते हैं कर्ण। भगवान परशुराम के शिष्य कर्ण स्वयं सूर्य के अंश थे। धनुर्विद्या में एक उत्तम योद्धा और उनके पास अनेक शस्त्र अस्त्र और विद्याएं थी। यहाँ तक उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अपनी शक्ति प्रदान कर ली थी। नंबर 3 पर आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और साथ ही साथ उन्होंने भगवान परशुराम जी से ऐसी धनुर्विद्या प्राप्त करी थी जो आर्यवृत्त में भीष्म पितामह जैसा धनुर्धर योद्धा नहीं था। नंबर 2 पे आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण होते हुए भगवान परशुराम जी के महाभयंकर शिष्य थे और भगवान परशुराम के इन्हीं तीनों शिष्यों में सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र की विद्याएं द्रोणाचार्य जी के पास थी। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जी के हाथों में जब तक बाण है तब तक पूरे ब्रह्मांड में उनको कोई हरा नहीं पाता था। नंबर 1 पर है अर्जुन। अर्जुन भगवान इंद्र के अंश थे। इनके पास वह सारी विद्याएं थी जो गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और कर्ण के पास थी। इसके अलावा अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करके उन्हें अपना पाशुपतास्त्र धारण किया था। 12 वर्ष के वनवास काल में बहुत सारी तपस्या करके उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। यहाँ तक ऐसा कहा जाता है कि महादेव के बाद अगर कोई भयंकर धनुर्धर है तो वो पांडुपुत्र अर्जुन है।